Hello, my dear friends. Welcome to VNP campus. Today we will discuss about past indefinite tense. तो आज मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है ना। एक एक करके हम लोग विस्तार से जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। इसकी पहचान क्या होती है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, किस तरीके से किया जाता है। ठीक है ना। तो बने रहिए और देखते रहिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है। आइए, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की पहचान की बात करें बाल को, तो देखिए इसके वाक्य के अंत में आता है लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की। देखिए था थे थी नहीं आता है बच्चा इसमें। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है ना। तो कंफ्यूज ना होके मैं बताऊंगा आगे चल के आपको। ठीक है। इसमें था थे थी बिल्कुल नहीं आता है। ओके। वो सेंटेंसेस कुछ चेंज हो जाता है, जैसे लिया था, दिया था, किया था, तो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है बच्चा। ठीक है। तो फिलहाल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ओके। पास्ट इंडेफिनिट। चलिए, आई होप पहचान आपको समझ में आ गई होगी। ये हिंदी के वाक्य के अंत में आता है, जैसे राम आया। देख रहे हो, राम आया। क्लियर है। जब राम आया तो ये सेंटेंस जो है बच्चा वो पास्ट इंडेफिनिट का है। क्लियर है इतना। आगे चल के हम लोग बात करेंगे एक एक मतलब आपको मैं एग्जांपल्स दूंगा बनाने के लिए, आप बनाइएगा। ठीक है ना। पहले हम आगे चल के एक चीज देख लेते हैं। पहचान क्लियर होगी आपकी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का आ जाए। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपके पास सेंटेंस अफर्मेटिव में आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को रखेंगे, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट को रखेंगे और फुल स्टॉप। इतना ही आपको करना है। क्लियर है। अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तब हम क्या करेंगे बताइए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, और एक बात ध्यान दीजिएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, लेकिन जैसे ही नॉट लगता है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड नॉट आ जाता है। ठीक है ना। डिड नॉट, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। देखिए पास्ट इंडिफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चा वो डिड नॉट होती है। ठीक है ना। और जब डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब लगता है तब वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में भी टू और नेगेटिव सेंटेंस में भी वन। क्लियर है। चलिए अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो आप लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है बालक, वो दो तरीके से होता है। एक होता है वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा होता है जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। बात समझिए। जब डब्ल्यू एच का मतलब होता है कि व्हेन, वाई, होम, मतलब हिंदी वाक्य अगर हम बात करें तो अगर वाक्य के बीच में कहाँ पर आए, बीच में यहाँ पर आए, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ठीक है ना। बीच में आए तो सबसे पहले जो बनाते हैं हम लोग डब्ल्यू एस से बनाते हैं। ठीक है ना। देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। ठीक है ना। इसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो ये कब क्या क्या होगा, ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाते हैं बच्चा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। देखिए, तब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का मतलब मेन वर्ब। और बात देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ भी टू का प्रयोग होगा। क्लियर ना। बाकी सब में भी वन का ही प्रयोग होगा। भी वन का मतलब क्या हुआ भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है। बात समझ में आ रही है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझेंगे। जैसे मैं हर बार वीडियो में आपके लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बात समझ में आई। अच्छी बात है, अगर सेंटेंस में आ जाए तो हम वाक्य को, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है आपके सामने, आप भर नहीं पाते हो, सोचते हो क्या भरें, कैसे भरें, कौन सी वर्ब की फॉर्म भरें। तो कुछ ऐसे की वर्ड है बच्चा। ठीक है ना, जिनको मैं बताऊंगा आपको और उनको भरना है। ठीक है ना। और हाँ, लास्ट में हम लोग कुछ हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी करेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है। देखिए, जैसे अगर सेंटेंस में बालक यूज्ड टू आ जाए, क्या आ जाए, यूज्ड टू, तो आपको भरना है पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है। बात समझ में आ रही है ना। क्या आ जाए तो यूज्ड टू। ठीक है ना। यूज टू का मतलब होता है अभ्यस्त। ठीक है ना। जैसे हम लोग पास में बोलते हैं ना, जैसे आई यूज टू स्मोक। ठीक है ना, मैं मतलब सिगरेट पिया करता था या स्मोक किया करता था। ठीक है ना। तो ऐसे आता है। ठीक है ना। तो इनका अंतर है बच्चा। ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और देखिए, अगर आपके वाक्य में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर ये तीनों चीज आता है बच्चा, तो आपको वर्ब भी टू ही भरना है।
V2 का मतलब वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 लगता ही लगता है, 100% सत्य है। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, इट इज टाइम, आपने देख लिया इट इज टाइम दिया हुआ है। अब क्या करना है भाई, ही दिया हुआ है यानी सब्जेक्ट है, देन वर्ब है, इसके बाद क्रिकेट है। अब आपको भरना है इसमें क्या भरे हम, यहाँ तो देखा स्टार्ट दिया है, आपको यही भरना है इसमें। तो स्टार्ट के ये V1 है, लेकिन हमको भरना है इसमें V2, ठीक है ना। क्यों V2 भरना है, बात समझ में आई? क्योंकि इट इज टाइम दिया हुआ है, तो ये जहां पर भी दिख जाए आपको, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो यहाँ पर V2 भरेंगे, ठीक है ना। यानी अर्थात यहाँ पर हो जाएगा स्टार्टेड। बात समझ में आई? अगर यूज टू भी आ जाए, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे मैं ऐसे बोल दूं, आई यूज्ड टू स्मोक, ठीक है ना, आई यूज टू स्मोक, मैं मतलब स्मोक किया करता था। अब देखिए यूज टू दिया है बच्चा ना, तो ये सेंटेंस अगर पहचान की बात अगर कोई आपसे करे तो आप बताएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। ये हैबिट्स की वाली बात आती है, ठीक है ना, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ एडवर्ब्स आप टाइम है वाला, अगर आपके वाक्य में मतलब एक इंग्लिश का वाक्य है, उस वाक्य में अगर ये शब्द आपको मिल जाते हैं, जैसे आपको मिल जाए शब्द में यस्टरडे, तो आपको जो यहाँ वर्ब फिलअप करना रहेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा वर्ब, तो आप पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब फिलअप करेंगे, अर्थात V2 फिलअप करेंगे। क्या मिला, क्या आएगा यहाँ पर, तो देखिए यस्टरडे आ जाए, या यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नून, यस्टरडे आफ्टरनून, यस्टरडे इवनिंग, ठीक है ना, या आ जाए आपके वाक्य में द डे बिफोर यस्टरडे, या आ जाए द अदर डे। देखिए इससे बड़ा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा ने अगो और यस्टरडे से, ठीक है ना। देखिए एक सेंटेंस आपको बोला जाता है, ठीक है, और लास्ट में आपको लगा रहता है यस्टरडे, ठीक है, और आपको इसमें भरना रहता है कि कौन सी टेंस पहचानना रहता है, तो हम और भरेंगे तो क्या भरेंगे, V2 भरेंगे, क्लियर है। या तो लास्ट आ जाए, ठीक है ना, जैसे कि लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मोमेंट, ठीक है ना, ये पल है छड़ वाला, ठीक है ना, MOMENT, हम क्या भरेंगे, V2 ही भरेंगे। या ऐसे दे दे मार्च 1942 या इन मई 1998, क्लियर है। ये जितने भी एडवर्ब्स आप टाइम दिख रहे हैं बच्चा, आप जितने भी एडवर्ब्स आप टाइम देख रहे हैं, ये वाक्य में यानी आपके सेंटेंस में कहीं भी दिख जाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ V2 का ही प्रयोग करना है। क्लियर, इतना कि नहीं क्लियर बताइए पहले, तभी आगे बढ़ेंगे हम। क्लियर है, चलिए कुछ और चीज देखते हैं। अच्छा मान लेते हैं कुछ सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं। सपोजिशनल का क्या मतलब होता है भाई, जिसे हम लोग मानते हैं, जैसे मैं मान लूं कि मैं अगर अपने देश का क्या होता प्रधानमंत्री होता भाई, ये तो मेरी इच्छा, मैंने मान लिया ऐसा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सपोजिशनल सेंटेंस, यानी जिसमें आप कोई चीज मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने दो एग्जांपल भी लिखा है, जैसे इफ का मतलब यदि, एज इफ, एज देखिए एज इफ और एज दो मतलब वही तो मान होता है, ठीक है ना। इफ ओनली, आई विश, वी विश, या आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, सी विश, ही विश, ठीक है ना। देखिए जैसे ही, वह टास्क मतलब बात करती है, ही टास्क वह बात करती है, एज इफ, सॉरी बात करती नहीं करता है, एज इफ मानो ही वर माई मास्टर, वो मेरा क्या हो, मास्टर हो, मालिक हो। बात समझ रही है? और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे सेंटेंस आए बच्चा, तो उसके साथ देखिए वर लगा हुआ है, देख रहे हैं, जैसे देखिए आई विश, आई वर, जब भी इच्छा वाली केसेस आए तभी समझ लीजिए उसके साथ वर्ब आपको वर ही लगाना है। देखिए वैसे तो आई के साथ वाज लगता है, आप जानते होंगे, ठीक है ना, जैसे मैं था, आई वाज, ठीक है, तो लेकिन इसके साथ आई के साथ वर लगा, क्यों लगा है वर, कब लगेगा, जब केसेस सपोजिशनल वाली सेंटेंस बात है, ठीक है ना, जिसमें कोई मानने वाली बात है कि मैं ये था, ठीक है ना, जैसे मैं इंदिरा गांधी था, जैसे इफ आई आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, ठीक है। जैसे और सेंटेंस मैं बोलूँ अगर ऐसे, इफ आई वर, सॉरी वर अ बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, इफ लगा हुआ है, ठीक है ना, देखिए आई लगा हुआ है, आई के साथ वर लगा है, क्यों वर लगा है बताइए भाई, क्योंकि यह केस ऐसा है जिसमें मैंने माना है, मैं चिड़िया तो हूं नहीं, लेकिन मैंने माना है बच्चा कि इफ आई वर अ बर्ड, मैं एक चिड़िया हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? चलिए क्लियर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जिसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है बच्चा। चलिए देखिए, जैसे मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देता हूँ बनाने के लिए, ताकि आप उसको बनाते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि आप बना के कमेंट भी करते हैं बच्चा, ठीक है ना। चलिए
देखिए जैसे मैं बोलूँ, देखिए जैसे कि राम आया, ठीक है ना। अब इसका मैं अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो देखिए मैं बनाऊंगा राम केम। केम मैंने क्यों बनाया बताइए। देखिए ये आपकी V2 है बच्चा। V2 क्यों है? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में आप V2 ही लगाते हैं, ठीक है ना। अगर इसी को मैं निगेटिव बनाऊं तो देखिए कैसे बन जाएगा। जैसे अगर हिंदी में लिखूं कि राम नहीं आया, राम नहीं आया, तो क्या बनाएंगे इसका हम लोग कि राम डिड नॉट कम। अब देखिए यहाँ पे जो है बालक वो वर्ब की पहली फॉर्म आ गई है। क्यों आई वर्ब की पहली फॉर्म? बात समझ में आ रही है आपको? बोलिए। ये यही यही प्रॉब्लम है बच्चा, ठीक है ना। अब देखो अगर इसी को हमको बनाना हो आपको कि क्या राम आया, ऐसा समझिए, क्या राम आया, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डिड को आगे कर देना है। डिड राम कम। लो जी बन गया आपका, बस सिंपल सी तो बात है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि राम क्यों आया, बात समझिएगा, राम क्यों आया। देखिए अब कब क्या क्या कहाँ आ गया, बीच में आ गया। जब बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम इसका स्पेलिंग लिखते हैं कि वाई डिड राम कम। वाई डिड राम कम, राम क्यों आया। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा पास्ट इंडेफिनिट। चलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस राइट कर दे रहा हूं और आप उसका बना के कमेंट करिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, ठीक है ना। उसने 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 मुझे, ऐसे कर लेते हैं, उसने मुझे पीट लिया, ठीक है ना। ठीक है। अ, उसने मुझे गाली दी, सिंपल सी बात है, उसने मुझे मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी। क्लियर है। तीन सेंटेंस है और आप इसका सब कुछ बना के बताइएगा। लाइक जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव को ही हम अफर्मेटिव कहते हैं, ठीक है ना। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव का दोनों, एच बी वाला भी और डब्ल्यू एच वाला भी। आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बात समझ में आ रही है। चलिए तो आज के लिए बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।